हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टोपोलॉजिकल सॉर्ट की। तो पिछली वीडियो में देखा था कंसेप्ट, और आज की इस वीडियो में देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं पाइथन में टोपोलॉजिकल सॉर्ट की। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये डायग्राम है जो हमें इम्प्लीमेंट करना है, जो हमें एक सीरीज़ निकालनी है डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। मतलब कि ये है डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ। इसमें डायरेक्शन है कि 4 से 7 के साथ 4 से हम 10 पे जा रहे हैं। तो ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में हमें एक सीरीज़ निकालनी है कि कौन सीरीज़ है कि जो आपकी इंडिपेंडेंट, मतलब कि इसमें देखिए होता क्या है टोपोलॉजिकल सॉर्ट में, अगर यू वी है, मान लीजिए यू वी है, और मैं कहता हूँ कि वी जो है यू पे डिपेंड करना, तो हमेशा यू नोड पहले आना चाहिए वी से। अगर आप इसके अंदर डी एफ एस या बी एफ एस लगा दो तो आपको सिर्फ नोड मिलेंगे 4, 7, 10, 11 ऐसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो टेंथ नोड है, ध्यान से देखना, टेंथ नोड है ये वाला, इसके लिए कंडीशन क्या है कि 4 और 5 दोनों आने चाहिए, क्योंकि 10 4 और 5 दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो जब 10 आएगा तो 10 से पहले 4 और 5 आ जाने चाहिए। अगर आप इसके अंदर डी एफ एस या बी एफ एस अप्लाई करो, हो सकता है कि ये 4 के बाद 10 आ जाए, उसके बाद 5 आए। मतलब कि आप अगर आप ऐसे बना रहे हो, आपने 4 कर दिया, 7 कर दिया, ठीक है चलो, आपने 10 कर दिया और 5 कर दिया, यहाँ पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये वॉयलेट हो जाए कंडीशन। क्योंकि ये जो 10 है ये 5 के बाद आ रहा है। मतलब कि ये देखिए, मान लीजिए आपके कोई एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए आपको 2 सब्जेक्ट लेने ज़रूरी है, ठीक है। या फिर आप कह लीजिए कि इस 10th क्लास में आपको जाना, तो आपको 4th क्लास और 5th क्लास करनी ज़रूरी है, ठीक है। और इन दोनों के बिना नहीं कर सकते। मतलब अगर आप इसके अंदर डी एफ एस लगाओगे तो पहले आपका 10th आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। नहीं, आपको पहले 5 करना है। और वैसे सिमिलरली आप इसके लिए देखिए 15 के लिए, 15 के पहले आपको करने के लिए आपको 10th और 21 करना जरूरी है। कोर्स नंबर है या कुछ भी ले लीजिए, इसके 15 के लिए करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि आप एक नोड चुनेंगे वहाँ से ट्रावर्स करते जाएंगे, ऐसा नहीं है। नोड इसके अंदर 4, 5 और 21 कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर 4 से 7 की तरफ है, 7 से 4 की तरफ नहीं है, 4 से 10th की तरफ है, 10 से 4 की तरफ नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे 4 से यहाँ पे 5 पे पहुँच जाएंगे, नहीं। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, आप रिवर्स नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे 21 का 15 के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन 21 कहीं और कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे 4, 5, 21 आर टोटली इंडिपेंडेंट है। तो आपको यहाँ से 4 से भी ट्रावर्स करना पड़ेगा पूरा, 5 से भी ट्रावर्स करना पड़ेगा, 21 से भी ट्रावर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस ग्राफ की कंडीशन क्या है कि जो नोड है 10 है, जैसे 7 है, 7 से पहले 4 होना जरूरी है, 10 से पहले 4 और 5 होना जरूरी है, 15 से पहले आपका 10th और 21 होना जरूरी है, और 11th से पहले 7 और 10 होना जरूरी है, और 16 से पहले 5। तो इसके लिए हम क्या इसके लिए हम स्टेटस स्ट्रक्चर यूज़ करें? इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्टैक। स्टैक क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग सबसे पहले वो इंसर्ट करेंगे जिसका कोई भी नोड नहीं है। मतलब कि मेरे पास एक स्टैक है, स्टैक की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो लास्ट में आता है पहले जाता है। तो पहले हम इनमें कौन सा भेजेंगे? 11th, मतलब कि जिसका कोई भी आगे नोड नहीं है। तो 11th हमने सबसे पहले भेज दिया, 15 हमने सबसे पहले भेज दिया, ठीक है। वैसे ही जब ये 15 हो गया, उसके बाद हम ये जो भी इसके ऊपर के नोड हैं वो भेज सकते हैं। तो जैसे जैसे हम भेजेंगे, तो ये जब एंड में हमारे पास आएगा रिजल्ट, तो ये जब स्टैक से हम रिजल्ट प्रिंट कराएंगे तो 11 एंड में आएगा, 15 एंड में आएगा, ठीक है। सिमिलरली आपका 10th और 7th और 16 आएगा, फिर आपका 21 आएगा। तो हम रिवर्स में प्रिंट करा देंगे। तो हम शुरुआत वहाँ से करेंगे जहाँ के आपके कोई नोड नहीं है, जिसके और चाइल्ड नोड नहीं है, वहाँ पे जाके उसको आप स्टैक के अंदर पुट करा दो, और लेने के टाइम पे उसको रिवर्स में प्रिंट कराओ, ठीक है। तो मैंने इसकी एक अर्जेंसी मैट्रिक्स बना रखी है, 5 से 10 to 16 सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो फॉर टाइम सेव करने के लिए। अब इसी कोडिंग देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक विजिटेड की, जितने भी विजिटेड हैं, मतलब कि मैं, आप ये समझ लें कि विजिटेड की एक लिस्ट बना ली मैंने, ठीक है। विजिटेड की लिस्ट नहीं बनाते हैं, पहले बनाते हैं ऑल नोड्स। स्टैक लिख देते हैं पहले। स्टैक के लिए हम यूज़ करेंगे क्यू यूज़ कर लीजिए, या फिर आप कुछ भी यूज़ कर लीजिए। मैं क्यू यूज़ कर लेता हूँ, इम्पोर्ट क्यू, और इसके अंदर मैं बोलूँगा लीफो क्यू, क्यू डॉट लीफो क्यू, ठीक है। ये मैंने एक यूज़ कर लिया, तो स्टैक आ गया लीफो क्यू, मतलब कि स्टैक हो गया। ऑल नोड्स, हमारे पास ऑल नोड्स कौन से हैं? अगर ये डिक्शनरी है तो डिक्शनरी की के अंदर सारे नोड्स हैं हमारे पास। देखिए 11 और 15 के बाद कुछ नहीं आ रहा तो ब्लैंक लिस्ट आएगी। 11 और 15 की कुछ नहीं, तो ब्लैंक लिस्ट आपको लिखनी है, यानी कि आप 15 को स्किप कर देंगे यहाँ से। आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर जरूर रखना पड़ेगा कि 11 और 15 के बाद कुछ नहीं आ रहा। सिमिलरली 16 के बाद भी कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऑल नोड्स कैसे बनेंगे? आपके ग्राफ जो है यहाँ पे, ग्राफ डॉट कीज़
आप ले लीजिए, कीज़ के साथ ऊपर आप लिस्ट लगा दीजिए, तो आपके सारे नोड्स यहाँ पे बन गए, लिस्ट की फॉर्म में आपके सारे नोड आ जाएंगे। ठीक है, डन। उसके बाद आप लीजिए वर्टिसेस कितने हैं, वर्टिसेस एक एक तरह का ये विजिटेड नोड है कि आपके पास कितने वर्टिसेस की लेंथ, सॉरी ये है कितनी लेंथ है इसकी, तो लेंथ है इसके पास कि कितनी लेंथ है वर्टिसेस की, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, तो ग्राफ की लेंथ जितनी आएगी, जितनी इसके अंदर कीज़ हैं वो उतने वर्टिसेस हैं। ठीक है, उसके बाद आप बोलोगे विजिटेड हुए कि नहीं हुए। अब विजिटेड का कैसे बनना है कि हम एक लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट ले लेता हूँ और उतने नंबर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स लगा देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसके अंदर लिखा फॉल्स। ठीक है, एक बार डाली और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ वर्टिसेस से, तो इतने नंबर ऑफ विजिटेड आ जाएंगे। अब आप एक बार यहाँ से प्रिंट करा के देख लेते हैं विजिटेड का मीनिंग क्या है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ टॉप 4 के नाम से, जी में पाइथन डाटा स्ट्रक्चर टॉप 4 के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, डन। और अब इसको रन करता हूँ मैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ये रखा हुआ है, यहाँ पे रन कर लेते हैं पाइथन टॉप 4। तो फॉल्स ही भरे हैं मैंने सिर्फ, मतलब जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, मान लीजिए 1 2 3, ये 8 नोड है, तो 8 फॉल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट में भर ली। जैसे जैसे जिस नोड पे हम जाएंगे वो ट्रू हो जाएगा। अब ये फॉल्स किस नोड के लिए वो हम बता देते हैं, एक डिक्शनरी बना लेते हैं यहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ ऑल नोड्स डिक्ट। तो कैसे बनाएंगे उसको, हम लोग जिप करेंगे, जिप करने के बाद हम लोग इसके ऑल नोड्स जो कि लिस्ट में है, और साथ में विजिटेड नोड, जो कि विजिटेड की स्पेलिंग गलत है, विजिटेड, यहाँ भी विजिटेड, देन ऑल नोड डिक्शनरी। ठीक है, और जिप करेंगे तो इसको डिक्शनरी आगे, इसके आगे डिक्शनरी में रैपिंग कर देते हैं, डन। तो यहाँ पे हम लोग ऑल नोड डिक्शनरी दिखाते हैं कि क्या है डिक्शनरी के अंदर, सो दैट आपको पता लग जाए कि हमें क्यों बना रहे हैं। तो ये डिक्शनरी में देखिए क्या 5th नोड पे हमने ट्रावर्स किया फॉल्स, जहाँ जहाँ फॉल्स आ रहा है, मतलब 5th भी अभी ट्रावर्स नहीं हुआ, 4th भी ट्रावर्स नहीं हुआ, जिसको हम ट्रावर्स कर लेंगे वहाँ फॉल्स, वहाँ ट्रू कर देंगे। ठीक है, अभी शुरुआत में हमने इसको फॉल्स कर लिया। अब इसको रन करते हैं, तो मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर के इन ऑल नोड्स डिक्शनरी, डन, ऑल नोड्स डिक्शनरी। तो के नोड के लिए हम लोग उसको फॉल्स, अगर वो फॉल्स है, अगर वो विजिटेड नहीं हुआ, इन दैट केस विजिटेड नहीं हुआ, हमें सारे नोड्स के ऊपर ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि 4 5 21 आर इंडिपेंडेंट, ये जुड़े नहीं हुए कि एक से हम पहुंच जाएंगे। तो 4 के लिए भी चलाना पड़ेगा, 5th के लिए भी चलाना पड़ेगा, 21 के लिए भी चलाना पड़ेगा, 7th के लिए भी, 10th के लिए भी। हाँ, अगर वो पहले ही विजिटेड हो गया फिर उसके लिए नहीं चलाना पड़ेगा। ठीक है, फॉल्स। अगर वो फॉल्स है तो मैं एक टोपोलॉजी का फंक्शन, टोपोलॉजिकल के अंदर मैंने उसको के को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, और यहाँ मैं बना लेता हूँ टोपोलॉजिकल, और के नोड इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब के को हम विजिट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हम, जो यहाँ पे फॉल्स थी कि हम फॉल्स है तो हम विजिट करेंगे, और उसकी वैल्यू को हम लोग ऑल नोड डिक्ट में ट्रू कर देंगे कि भैया ये हमारा विजिटेड हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने 4 था, पहले 4 पे गए, तो हम 4 को क्या करेंगे, 4 के जितने भी नोड हैं उन पे जाएंगे, 7th है या 10th है जो भी, तो हम क्या करेंगे, 4 चाइल्ड इन ग्राफ, तो के, तो हमें ये चाइल्ड में क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, ये एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी में क्या है, ये जो ग्राफ देख रहे हो आप, ये डिक्शनरी है कौन सी, अगर मैं 5th से ट्रावर्स कर रहा हूँ तो 10th और 16 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, 16 आगे, 10th और 16, ये 10th है और ये 16 है। तो चाइल्ड क्या होगा, एक बार 10 होगा, एक बार 16 होगा, तो फॉर लूप चलेगी यहाँ पे लिस्ट के ऊपर। तो चलेगी कैसे यहाँ पे, तो हम लिखते हैं कि अगर इफ इस डिक्शनरी के अंदर उसके चाइल्ड की वैल्यू
मतलब ये हो सकता है कि 10th पहले ही विजिट हो चुका हो, क्योंकि 10th का रास्ता 5 से भी होके जाता है और 4 से भी होके जाता है। अगर 4 से विजिट नहीं हुआ तो हो सकता है 10th में जब 5 से होके जाएंगे तो पहले से कहेगा कि ये विजिटेड है भाई, ठीक है। तो ऑल नोड यहाँ पे चाइल्ड डाल लेंगे, चाइल्ड, और इसको मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ यहाँ से, चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड की वैल्यू फॉल्स है तो तभी आगे बढ़ेंगे। तो फिर क्या करेंगे, इसी पे ही हम दोबारा जाएंगे उस नोड के वैल्यू पे। कहने का मतलब है कि ये फंक्शन एक रिकर्सिव कॉल करेगा इस फंक्शन को, ठीक है। मान लीजिए आपने 4 देखा, 4 से आपके पास 7 और 10 आ गया, तो मतलब यहाँ पे ग्राफ के पास आपके पास लिस्ट आ गई 7 और 10 की, या 10 और 7 की, जैसे भी मैंने यहाँ पे जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो फिर 7 के लिए चेक करेगा, अगर वो 7 विजिट नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ विजिट, वो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ विजिट कौन सा है, 4 विजिट हुआ है। 7th विजिट नहीं हुआ तो 7th के लिए वो दोबारा से चलाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 7th के लिए चलाएगा तो 7th की लिस्ट क्या मिलेगी, 11। यहाँ पे इस बार मेरे पास 11 आ गया, ठीक है, 11 आ गया। तो यहाँ पर जब 11 आएगा तो 11 के लिए चलेगा, ठीक है। ऐसे ही अब ये फॉर लूप 2 बार चलेगा, मतलब कि अब फिर इसके लिए फिर वो 10th के लिए चलेगा, फिर 7 के लिए चला था, फिर 10th के लिए चलेगा। तो वैसे वो रिकर्सिव कॉल करता चला जाएगा, रिकर्सिवली कॉल करता चला जाएगा, और हम सारे नोड को विजिट कर लेंगे। और जब हम सारे नोड को प्रिंट करें, मतलब कि अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये जो रिकर्सिव कॉल का है, कि हम इसको ऐसे नोड पे पहुंच जाएं जिसकी आगे कोई लिस्ट ही ना हो। लिस्ट का मतलब ब्लैंक लिस्ट हो, मतलब कि हम लोग ऐसे इसको रिकर्सिवली तब से चलेगा जब इसकी जगह पे ब्लैंक लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि ब्लैंक लिस्ट कहाँ पे आएगी, 11 पे आएगी, 15 पे आएगी, 16 पे आएगी, ब्लैंक लिस्ट आ जाएगी। और ब्लैंक लिस्ट में अगर आपका फॉल्स है, विजिट नहीं हुआ, तो हम उसको एक सेकेंड यहाँ पे हम लोग एक और लाइन लिख देते हैं, स्टैक डॉट पुट। ये फॉर लूप से आप बाहर आ गए तो आपने पुट कर दिया स्टैक के अंदर वो आइटम के, ठीक है, डन। तो आपने के अंदर पुट कर लिया कि 11 पे आ गई, यहाँ पे उसकी कोई लिस्ट नहीं है, यहाँ पर उसकी कोई लिस्ट नहीं बनेगी, क्योंकि 11th पे चाइल्ड क्या है, यहाँ पे के क्या है, 11th की कोई लिस्ट नहीं है, ठीक है। फॉर लूप आपकी कुछ नहीं जाएगी, फॉर लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, मतलब एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्योंकि ब्लैंक लिस्ट के अंदर क्या फॉर लूप एग्जीक्यूट होगी। तो डायरेक्टली उसको स्टैक के अंदर डाल दो, 11 स्टैक के अंदर चला गया। तो सिमिलरली जब आप 5 से शुरुआत करोगे तो आप 10th को देखोगे, 10th के एलिमेंट 15 है तो 15 को जाके आप इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे आप इंसर्शन शुरू करोगे कि जिसका आगे कोई नोड नहीं है। तो ऐसी एक सीरीज़ बन जाएगी। सीरीज़ हो सकता है कि मल्टीपल सीरीज़, मतलब आप कोई कोड लिखो, सीरीज़ हो सकता है कुछ और प्रिंट हो, लेकिन मीनिंग यही होगा कि जो डिपेंडेंट नोड है, जैसे 11 10th, ये बाद में आएंगे। पहले ये कोर्स 4th आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जब इसको प्रिंट करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे, बिकॉज ये स्टैक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग स्टैक को एंड में जाके प्रिंट कर लेते हैं। स्टैक को कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ लिखेंगे वाइल बिकॉज इट्स क्यू स्टैक एम्प्टी, एम्प्टी, ठीक है, नॉट स्टैक, कि एम्प्टी नहीं है तो प्रिंट करता रहे स्टैक डॉट गेट, डन। तो अब इसको रन कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं 21। एक बार जो हमारे पास वैल्यू आई है, एक बार हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स चेक इट। हाँ, तो कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ ग्रीन, स्काई ब्लू। तो 21, ठीक है, 21 का कोर्स 21 आपने किया, फिर आपने 15, सो वन थिंग आई मिस्ड हेयर, सो इट्स दिस अ कंडीशन इफ, यहाँ पे दिस अ कंडीशन इफ completed. Now let's run it again. Right, yes, so now we can compare it.
सो 21 हो गया, 21 के बाद 4 आया, ठीक है, 21 के बाद 4 आएगा 7, फिर उसके बाद 7, तो 4 के बाद 7 आ सकता है, ठीक है, 21 इंडिपेंडेंट है, फिर 5 पे आ गई मतलब 4 5 21 हो गए हमारे, फिर 16 बिकॉज 5 आ चुका है तो 16 भी आ सकता है, फिर 10th की लिए कंडीशन क्या थी, 4 और 5 होने चाहिए, तो 4 भी आ चुके हैं हमारे और 5 भी आ चुका है, तो हमारा 10th आ सकता है, फिर 11th पे, फिर 15 के लिए 10th का होना जरूरी है, आ गया, फिर 11th के लिए किसका होना जरूरी है, 15 के लिए 21 भी आना जरूरी है, तो 21 भी हमारा हो चुका है, तो 11th के लिए 7 और 10 का आना जरूरी है, तो 11th के लिए 7 और 10 हमारे आ चुके हैं, तो कोड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट है क्या और इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्या इसके रूल्स हैं और कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।